अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बागपत के अंदर मौलाना इब्राहिम के साथ जो कुछ हुआ उससे हमें बड़े आसानी के साथ ये समझ लेना चाहिए कि हमारे बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे। जैसे कि हम लोगों का बचपन गुजरा है कि स्कूल की मदरसे की छुट्टी कर ली तो घर वाले अलग पिटाई लगा रहे हैं, उस्ताद अलग पिटाई लगा रहे हैं, सबक में थोड़ी सी गलती आ गई तो घर पे भी पिट रहे हैं और स्कूल और मदरसे में भी जाके पिट रहे हैं। टीचर जब क्लास में एंटर हो रहे हैं तो बच्चों के ऊपर एक खौफ तारी हो गया, बैत से डंडे से पिटाई लग रही है और छप जा रहे हैं, घर वाले कोई तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तो खौफ के साथ बच्चों की तरबियत उस जमाने में हो जाती थी। लेकिन अब ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। जैसे कि बागपत का जो वाक़या पेश आया और इससे पहले भी एक दो वाक़यात ऐसे पेश आए हैं कि पढ़ने वाले बच्चों ने जो नाबालिग हैं, 15 साल की उम्र, 12 साल की उम्र, ऐसे वाक़यात सुनने में अब आ रहे हैं कि हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि बच्चे हमारे अब पहले जैसे नहीं रहे। बच्चों की तरबियत बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से, अपनायत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ करने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि हमारे माँ बाप, घर वाले, टीचर्स हमारे ऊपर सख्ती करते थे तो खौफ के आलम में बच्चे पढ़ लिया करते थे, खौफ की वजह से बच्चों की तरबियत हो जाती थी। लेकिन अब इन 15-20 सालों में बहुत कुछ बदला है। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत सख्ती, डांट डपट, फटकार, पिटाई के ज़रिए कर रहे हैं तो अब बच्चे के सामने 100 रास्ते शैतानी ऐसे मौजूद हैं जिससे उसके दिल में आपके खिलाफ दुश्मनी पनप सकती है। और दुश्मनी तो मैं बहुत छोटा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, दुश्मनी से आगे वो बहुत कुछ सोच सकता है। तो आजकल बच्चों की तरबियत ये बहुत मुश्किल टास्क बन चुकी है। इसीलिए मैं माँ बाप से भी और टीचर से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत अपनायत के साथ कीजिए, प्यार मोहब्बत के साथ कीजिए, समझदारी के साथ कीजिए, हिकमत के साथ कीजिए। आप मार के अलावा, खौफ थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन मार को तो छोड़ दीजिए आप। मार के अलावा और हद से ज़्यादा मारना पीटना, याद रखिए अब हमारे बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। ये बात हमें और आपको समझना पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा काबिल बने, आपका बच्चा पढ़ जाए, तो प्यार मोहब्बत, अपनायत, समझदारी, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सोचना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को कैसे सही रास्ते पर ला सकता हूँ। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गैर जिम्मेदारी वाला कदम उठाया तो 85 रास्ते उसके पास ऐसे खुले हुए हैं कि उसके दिल में आपके लिए दुश्मनी आ सकती है और दुश्मनी से बहुत कुछ आगे का वो सोच सकता है और कर सकता है। इसीलिए हमें और आपको, टीचर्स को, पढ़ाने वालों को ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चों की तरबियत, बच्चों को काबिल बनाना, बच्चों को सही रास्ते पर रखना, ये बहुत मुश्किल काम आजकल के टाइम में हो चुका है। तो बहुत समझदारी के साथ तरबियत बच्चों की करने की ज़रूरत है। ये मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मारना पीटना हद से ज़्यादा बहुत नुकसानदेह आजकल के टाइम में हो सकता है। हमारे मकतब में आज भी मैं समझ लें टीचर्स को बोलता हूँ, नहीं भाई बच्चों को नहीं मारोगे आप, क्योंकि अब वो टाइम चल रहा है कि बच्चे को अगर आप मार रहे हो तो क्या उसके दिमाग में चल सकता है, आपको इसका गुमान और आपको इसका एहसास भी नहीं हो सकता। बच्चा पढ़ेगा नहीं, बिगड़ने के चांसेस तो उसके बहुत ज़्यादा हैं, सुधरने के चांसेस नहीं है। अब बच्चे को सुधारा जा सकता है दिमाग लगा के, समझदारी, अक्लमंदी, हिकमत, अपनायत, प्यार मोहब्बत, और इस तरह से उसकी बाउंड्री की जाए कि उसको लगे कि आप उसके खैर खा, उसको लगे कि आप उसके अपने हो। मौलाना, ये आजकल गलती बहुत कर रहे हैं टीचर्स और माँ बाप कि बच्चों के साथ इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि बच्चे को ये लगता ही नहीं है कि मेरे टीचर्स, मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे खैर खा हैं। उसको लगता है कि उसके दोस्त उसके खैर खा हैं, उसको लगता है उसकी गर्लफ्रेंड उसकी खैर खा है, उसको लगता है कि जो बिगाड़ने वाले लोग हैं वो उसके खैर खा हैं। और यही वजह है कि माँ बाप के लिए बच्चों के दिलों में नफरत, टीचर्स के लिए बच्चों के दिलों में नफरत आ रही है। आपको इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बागपत की जो खबर है इसने हमें बहुत ईजिली ये समझा दिया है कि अब हमारे बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों पे आप लोग गौर करोगे और अमल करोगे। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।